ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 है। मैंने आपका स्टोरेज में पार्ट शुरू किया था। मैंने आपको स्टोरेज पढ़ाना शुरू किया था। स्टोरेज में मैंने आपको ईबीएस बता दिया था, ईएफएस बता दिया था, ईफेमरल बता दिया था, और मैंने आपको S3 कल से शुरू किया था। S3 में मैंने इतना बता दिया था आपको। मेरा ये पहला प्रैक्टिकल हुआ था S3 में, लैब 1 का, कि कैसे आपका हाउ वी कैन मेक एंड डिलीट द बकेट, है ना। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है। मेक एंड डिलीट द बकेट क्या चीज़ होती है, डेटा अपलोड कैसे होता है, डाउनलोड कैसे होता है, कॉपी पेस्ट कैसे होता है, कट पेस्ट कैसे होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। इतना हमारा कल हो गया था। आज मैं आपको इसका एडवांस पढ़ाऊंगा। देखो जी, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारा अगला प्रैक्टिकल होगा, लैब 2। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ। देखो जी, आपके ऑफिस में कैसे काम होता है। ऑफिस में, ये आपका ऑफिस है, ये आपकी टीम है। ठीक है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट में ये था कि आपको अपने कोड वगैरह पे आपका काम होना है। तो सबको ये चाहिए कि सब लोग एक सेंट्रलाइज अपना कोड वगैरह उनका सेव होगा। ठीक है। तो उनका डेटा एक सेंट्रलाइज सेव होना चाहिए। थिंग इज़ दैट कि मैं चाहूँ तो अपने ऑफिस में ही हमने एक सिस्टम को अटैच किया, इसमें से मैंने एक फ़ोल्डर शेयर किया और सबको एक्सेस हो गया, और सब लोग अपना अपना डेटा आराम से इसमें सेव कर सकते हैं, सेंट्रलाइज। ठीक है। तो इनसे तो फिर तो, तो तो फिर इससे इनका काम एक टीम में हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा एक एम्प्लॉय अपने घर पर है, उसका काम घर से होता है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इट मीन्स ऑफिस में कोई भी नहीं है। तो जब ऑफिस में कोई नहीं है तो उस केस में कैसे वर्क होगा। जब ऑफिस में ही कोई नहीं है तो फिर तो हमारा काम इससे हो ही नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, हम ये रहा हमारा क्लाउड। हमने क्लाउड में एक S3 को क्रिएट किया। अब थिंग इज़ दैट कि जो S3 है आपका, ये जो आपका बकेट है, ये अभी आपको सिर्फ क्लाउड से ही एक्सेस हो रहा था, क्लाउड से। तो हमने सबसे कहा कि ठीक है, आप सबको ये हमारे अकाउंट का आईडी है और ये इसका पासवर्ड है, ये सबको हमने असाइन किया। और सब लोगों ने क्या क्या किया कि उन्होंने कोड को अपने सिस्टम पर, वो पहले उनका टाइप हो गया, जब उनका काम हुआ तो इन्होंने अपने कोड को इधर से अपलोड किया। लेकिन आप एक बात समझो, इसमें इस केस में आपको अपना आईडी और पासवर्ड इनको असाइन करना पड़ रहा है। तो कंपनी में कभी ऐसे काम नहीं होगा, आप अपने अकाउंट आईडी और अपना पासवर्ड कभी किसी को आप दोगे ही नहीं। तो अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ कि कंपनी में कैसे वर्क होगा। आपने इस S3 को इनके पर्सनल सिस्टम के साथ अटैच कर दिया एज अ फोल्डर। अब सिंपल, ये अपने कोड को उसी फोल्डर में अपलोड करेंगे और फिर उधर से इधर डेटा अपने आप से आपका अटैच हो जाएगा। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं उस प्रैक्टिकल का क्या नाम है, एक मिनट। हाँ जी, उस प्रैक्टिकल का नाम होगा आपका बकेट माउंट विंडो ओवस विद विंडो ओवस। विंडो ओवस के साथ में ये कैसे आपका अटैच होता है। तो चलो मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिकल पे। तो ये रहा मेरा अकाउंट, आप अपने S3 पे आ जाओ। ये देखो, S3 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। तो चलो जी, मैं इधर आ जाता हूँ। सॉरी। तो ये अभी हमारा इधर है। ठीक है। और सिंपल आई जस्ट गिव द नेम। तो हमने आपको बताया था कि इसका एकदम अलग होना चाहिए नाम। तो जैसे हमने कहा जाके डुकैट नोएडा एग्जाम्पल 2050, ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको कल एक चीज़ और नहीं पढ़ाई थी। इस प्रैक्टिकल को मैं ज़रा अभी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिकल आपको और पढ़ाना है। तो लैब 2 मेरा ये वाला होगा। मैं 3 पे अभी अभी आता हूँ। तो 2 पर मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ,
प्राइवेट एंड पब्लिक बकेट, प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, जो आपका S3 बकेट आपका होता है, ये आपके दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइवेट और एक होता है हमारा पब्लिक। ठीक है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। ठीक है जी, एक प्राइवेट हो गया, एक पब्लिक हो गया। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपकी, अगर ये आपका प्राइवेट है, इसके अंदर अगर आपका कोई डेटा है, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई फ़ोटो हो सकती है, फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो एनीथिंग, ये आपका डेटा है। तो अगर ये प्राइवेट है तो आप इस डेटा को अपने सिर्फ अकाउंट के अंदर आकर ही एक्सेस कर सकते हो, कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ये पब्लिक है और इसमें आपका एक डेटा है, तो हमने आपको पढ़ाया था हर एक का अपना एक URL होता है, इसका भी अपना एक URL होगा। इस URL को आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका ये डेटा ओपन हो जाएगा। कैसा सीन होगा? आपका एक क्लाइंट है, आपने क्या कहा कि देखिए इधर हमने कुछ ये अपलोड किया और ये इसका URL है, उसने आपको दिया और उधर से ये आपका डेटा एक्सेस हो गया। चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको और अच्छी तरीके से अभी अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमने बनाया और ये अभी हमारा प्राइवेट ही होगा। इट मीन्स मैंने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। तो सिंपल मैं ऐसे आ रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी आपका, इसके आगे भी टाइप होकर आएगा कि ये आपका प्राइवेट है। ये देखिए, है ना, ये आपका प्राइवेट है। चलो, अब मैं पब्लिक पे आ जाता हूँ फटाक से। तो मैं इधर आया और ये आपका कहीं भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग अलग हो, सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो मैं अभी इधर ही आ जाता हूँ। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? डुकैट नोएडा, और इसको हमने कहा 2060। वो आपका 50 था, ये हमने 60 वाला दे दिया। अगर ये पब्लिक हो तो आपको ACL इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा और इस पर ये बताता हूँ अभी। ठीक है ना, ये दो ऑप्शन, इसका अर्थ ये होता है कि अगर मैं किसी भी डेटा को अपलोड करूँगा तो उस पर हमारा कंट्रोल होगा। यस, ACL का मतलब। और ये क्या चीज़ होती है कि अगर आपका कोई भी डेटा अपलोड हो तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, मतलब ओवर द इंटरनेट वी कैन एक्सेस। तो चलिए, मैंने इधर ये क्लिक किया और बस मैंने इधर ये बकेट बना लिया। तो इसने, मैंने एक क्लिक इधर मैंने नहीं किया था, इसलिए ऐसा इशू आया। और देखिए, ये अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इधर मेरे ये पास ये अभी दो है। मैंने कहा कि इसका क्या नाम है, इसका है नाम डुकैट नोएडा 2050 है। ये मैंने कहा ये है मेरा डुकैट नोएडा 2060। ठीक है, 60। तो चलो, अब मैं इसमें अपना डेटा अपलोड करता हूँ। तो आप खुद देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका पब्लिक है, ये देखिए, और ये आपका प्राइवेट है, आप खुद देख सकते हैं। तो पहले मैं अपने प्राइवेट पे आया और इधर मैंने कोई भी डेटा आपका अपलोड किया। ऐड फाइल्स पे गए, मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह पड़ रखी है क्या, देख सकते हैं एक बार। नहीं पड़ रखी है, चलो कोई बात नहीं है। मैं इधर इसको हमने ऐसे अपलोड कर दिया, चलो ठीक है। ठीक है, तो एक मैंने ये फाइल को अपलोड किया इधर। ठीक है, ये फाइल को मैंने अपलोड किया और सेम फाइल, एक फाइल को हमने पब्लिक पर भी अपलोड किया। ये देखिए, ये मेरा प्राइवेट वाला है, ये मेरा पब्लिक वाला है। पब्लिक पे गया और पब्लिक पर भी मैंने अपनी एक फाइल को अपलोड किया, एग्जाम्पल ये वाली फाइल। ठीक है, तो ये मेरी, मैंने अपना एक डेटा प्राइवेट में अपलोड किया, एक पब्लिक में अपलोड किया। तो आप सबको मैंने बताया था कि प्राइवेट में अगर आपने कुछ भी अपलोड किया तो वी कांट एक्सेस ओवर द पब्लिक। चलिए, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, आप जब इधर आएंगे, ये रहा आपका प्राइवेट डेटा। हमने आपको पढ़ाया था कि आप जब भी कोई डेटा अपलोड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसको हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट। और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक URL होता है। कहाँ पर होता है, ये देखिए।
अब किसी को अगर मैंने ये यूआरएल दे दिया तो उसने ये ट्राई भी किया तो ये फेल हो जाएगा। ये देखिए फेल हो रहा है कि नो, क्योंकि ये अभी आपका प्राइवेट है और हमने आपको कहा है कि प्राइवेट का सिर्फ आप अकाउंट के अंदर आकर ही एक्सेसिबल कर सकते हो। अब मैं इस पर आ जाता हूँ पब्लिक पर। तो पब्लिक में हमारा क्या है डेटा, हम इधर आ जाते हैं। तो पब्लिक पे अगर मैं ऐसे आऊँ और ये रहा मेरा पब्लिक वाला, तो इसका तो हमें एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इस वाली फाइल पर आई, ये रहा इसका यूआरएल और इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट किया, बट ये भी अभी आपका फेल हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है सर, आपने तो हमसे कहा था कि ये वाला तो हमें एक्सेसिबल होगा। तो आप एक बात समझिए, ये तो आपका प्राइवेट पब्लिक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अंदर का जो आपका डेटा है वो भी प्राइवेट और पब्लिक होता है। अंदर का डेटा भी प्राइवेट और पब्लिक होता है। आप एक बात समझिए, ये डेटा अभी आपका प्राइवेट है। अगर ये पब्लिक है, अगर ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है, तो आपको आपका डेटा एक्सेसिबल होगा ही नहीं। अगर ये प्राइवेट है और ये डेटा अगर आपका पब्लिक है तब भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ये भी पब्लिक होना चाहिए और ये भी पब्लिक होना चाहिए, तभी आपको आपका डेटा एक्सेसिबल होता है। ये बात ध्यान रखना। अब सवाल आता है कि आपका डेटा पब्लिक कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अभी पब्लिक के ही अंदर हूँ और देखिए ज़रा, ये रही आपकी फाइल। इस फाइल को आपने ऐसे सेलेक्ट किया, ये अभी आपका प्राइवेट है। अगर आपको पब्लिक करना है तो यू हैव टू कम इन द एक्शन, एकदम आखिरी में आ जाओ। एक ऑप्शन आ रहा है मेक पब्लिक यूजिंग ACL। तो देखिए ये पब्लिक किया मैंने, तो अब हमारा डेटा भी पब्लिक हो चुका है। अंडरस्टूड ना। अब अगर मैं इसको एक्सेसिबल करूं तो ये देखिए आपकी फाइल अभी आपको ये एक्सेस होना शुरू हो गई। हाँ जी, अंडरस्टूड ना। तो ये मैंने आपको बताया। अब सवाल आता है कि अगर हमारी कोई ये S3 बकेट, अगर ये हमारी प्राइवेट है, ये वाली, इसकी तो कहानी हमें अंडरस्टैंड हो गई, बट ये अभी हमारी प्राइवेट है और प्राइवेट को अब पब्लिक में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो बात आती है पब्लिक को प्राइवेट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप पहले इसके अंदर जाओ। दो ऑप्शन आपको इनेबल करने पड़ेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगा। क्या क्या, आपको पहले परमिशन पे आना पड़ेगा। आप परमिशंस पे आओ, ये देखो सबसे पहला क्या है ये देखिए ये वाला, हाँ ये वाला ऑनरशिप। अभी आपकी ऑनरशिप आपको ACL इनेबल करना पड़ेगा। ये पहला काम मेरा हो गया। आई एक्नॉलेजमेंट और सेव चेंजेस, पहला काम हो गया कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, पहला काम जब हो जाएगा तो अब आप इसमें आ जाओ। ये देखो ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ये देखिए हो गया ना। तो ये देखिए सेव चेंज, इसको मैंने कंफर्म कर दिया कंफर्म किया। तो आप देख सकते हो अब ये जो आपको पहले प्राइवेट आ रही थी ये अब आपको पब्लिक आएगी। ये देखिए आ गया ना पब्लिक। अब इसके अंदर का डेटा भी अगर मैंने पब्लिक किया तो इसका डेटा भी मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। सेम सिनेरियो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का URL ये रहा। तो देख सकते हैं आप, क्या ये मुझे एक्सेसिबल होगा। अब हो गया एक्सेसिबल। ये देखिए आपकी फाइल थी वो वाली। बात अंडरस्टैंड हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि S3 में ये पब्लिक और ये प्राइवेट का क्या सीन होता है। अब मैं इस प्रैक्टिकल पे आता हूँ। अगर मुझे इसको अपने ओवर्स के साथ अटैच करना है तो कैसे अटैच होगा, तो आप एक बात समझिए। सबसे पहले तो इधर आप ऐसे आ जाओ और एक आप कुछ आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं एक होता है TNT ड्राइव, TNT ड्राइव, एक होता है S3 ब्राउज़र, और भी होते हैं। ये तो कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं इसको एक्सेसिबल कर सकता हूँ। कैसे एक्सेसिबल होगा बता देता हूँ। देखिए मैं TNT ड्राइव पे आ जाता हूँ। मैं सिंपल ऐसे गूगल पे गया और गूगल पे जाकर मैंने टाइप किया TNT ड्राइव। ये देखिए इस सॉफ्टवेयर को यू हैव टू इंस्टॉल इन योर क्लाइंट सिस्टम। तो आप देख सकते हो सिंपल ये अभी हो जाएगा इंस्टॉल होना।
तो अभी जो हमने एक्सेस क्रेडेंशियल्स दिए ये हमने दिए अक्रॉस ऑल यूजर्स ऑल यूज़र्स, हाँ एसीएल के अंदर। हाँ हाँ हाँ। अभी इसी के अंदर हमने स्पेसिफिक भी आएगा यूजर अभी, वाली जो देनी होगी स्पेसिफिक भी जैसे होगा। वो क्या मैं बोलते हैं ऐसा भी कर सकता आइडेंटिटी हूँ। आईएम होता है ना। IAM अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाँ जी बताइए। इसको हम डायरेक्ट मैप नहीं कर सकते जैसे हम नेटवर्क ड्राइव को मैप करते हैं हाँ हाँ कंप्यूटर में। हाँ, अभी अभी होगा। अच्छा अच्छा, ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपका ये क्लाउड पे है और ये आपका ऐसे अटैच होगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कम ओवर आ थर्ड पार्टी टूल्स, इसी की हेल्प से हो पाएगा। तो चलिए जी, IAM ना मैं अभी आप पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा आपको। देखिए जी, इधर ये सामने आपके ओपन हो गया। तो इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपको किसको ऐड करना है, तो मैंने कहा ऐड न्यू अकाउंट्स। अब आप एक बात समझिए, इधर ये शायद मेरा पुराना कोई प्रैक्टिकल पड़ा हुआ है, तो इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये ओपन ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे ओपन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये TNT ड्राइव मेरा इंस्टॉल्ड हो गया। जब ये इंस्टॉल्ड होगा तो आपको ऐड आ मैप ड्राइव में आना पड़ेगा। तो इसने कहा कि ठीक है, बताइए मुझे। एक मिनट, यहाँ पर ये अकाउंट्स क्यों बोल रहा है, मैनेज अकाउंट मैंने तो हटा दिया। हाँ, अब आप एक बात समझिए, अब इसमें ये जो आपका थर्ड पार्टी टूल है, इसमें आपको अपने अकाउंट की इन्फो फिल करनी पड़ेगी, ये तभी अटैच हो पाएगा। कौन से अकाउंट पे? आपके अमेजॉन के अकाउंट की। तो यहाँ पर जब आप आते हो अकाउंट ऑप्शन में, आपको आना पड़ेगा ऐड अ न्यू अकाउंट पे। तो आ गया सामने, इसने बताया कि आपके अकाउंट का क्या नाम है, तो आई कैन गिव एनी अकाउंट नेम। हमने कहा माई अकाउंट, ये नाम होगा। ठीक है, आपको ये अभी आपका क्या काम है, तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी हमारा काम है S3 के ऊपर सिर्फ। अब आप एक बात समझिए, एक्सिस की आईडी और सीक्रेट एक्सिस की, ये दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। एक मैंने आपसे कहा एक्सिस की, एक होता है सीक्रेट एक्सिस की। एक एक्सिस की होता है, एक सीक्रेट एक्सिस की होता है। ये होते क्या हैं, देखिए आपका जो अमेजॉन का जो अकाउंट है, ये आप दो तरीके से एक्सेसिबल करते हो। एक तो होता है आपका ग्राफिकल। ग्राफिकल क्या 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 होता है, सिंपल आप ऐसे अपने आए, आपने इसको टाइप किया, आपने इसमें अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करी, है ना, और आपने इसमें अपना पासवर्ड दिया, तो ये अकाउंट अभी आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपका होता है GUI। एक और वे होता है कमांड बेस, ये भी मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा कुछ टाइम में। लेकिन आप एक बात समझो कि अकाउंट को जो एक्सेस करने का एक आपका वे है, वो आपका CLIB होता है। इसमें सिर्फ काम आपका कमांड से ही होगा। इधर आपका काम ग्राफिक से हो रहा है, इधर कमांड से हो रहा है। तो जब आप कमांड में एक्सेस करते हो तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से ओपन नहीं होता है, उधर एक चीज़ होती है सेम एज अ ईमेल आईडी और पासवर्ड, उधर भी एक चीज़ होती है एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि ये हमारे पास कहाँ से आएंगी, तो ये अकाउंट में ही पहले आपको क्रिएट करनी पड़ती है। कहाँ से होती है जी, ये देखिए, ये रहा आपका अकाउंट। आप इधर आ जाओ, और इधर एक ऑप्शन आ रहा है आपका ये वाला सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में। अभी आप आ जाओ, देखो इधर ही आपका एक ऑप्शन आएगा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की का। आ जाते हैं जी, ये देखिए आया ना। ये हमारा पहले से कोई होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा ये कोई पुराना प्रैक्टिकल पड़ा होगा, तो पहले आपको उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर आपको इसको आप ऐसे हटा देते हो। हटाने के लिए ये अकाउंट का की पहले आपको वैसे कॉपी करना पड़ेगा, यू हैव टू पेस्ट हियर और जस्ट टाइप हियर, हो गया। अब आप देखिए ये आया ना सामने आपके एक्सेस की, तो ये आपने एक्सेस की किया, आई अंडरस्टैंड किया, तो देखिएगा ये रहा आपका एक्सेस की और ये रहा आपका सीक्रेट एक्सेस की। आप चाहे तो इसकी एक फ़ाइल भी होती है, ये देखिए। एज अ क्लाउड इंजीनियर इस फाइल को आपको बहुत सेफली अपने पास सेव करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अकाउंट अगर ऐसे ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम CLI से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को, हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे हम मल्टीपल वो क्रिएट कर सकते हैं क्या हाँ क्रेडेंशियल्स? हाँ,
अभी इसमें देखो ना, एक तो अभी आपका हो ही गया, इसने साफ कहा हुआ है कि आप ये देखिए, एक तो अभी आपका हो गया, और एक अगर आपको और बनाना है तो फिर आप इधर आ जाओ। ये देखो इसने क्या कहा, यू कैन मेक मैक्सिमम 2, आप 2 बना सकते हो। एक तो है, एक और बना लोगे आप, ठीक है। तो चलो जी, ये रही मेरे पास फाइल। और फिर ये और दोनों दोनों से एक्सेसिबल होगी, राइट? हाँ, एक्सेसिबल होगी। यहाँ पर मैं आ गया हूँ डाउनलोड में। ये देखिए, इस वाली एक्सेल फाइल में आपका एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की अभी होगा। आ जाते हैं जी इधर, तो आप देख सकते हो ये रहा आपका एक्सेस की, ये रहा आपका सीक्रेट एक्सेस की। तो चलो, अब आपको करना क्या है, इसी को आपको इधर इंसर्ट करना पड़ेगा, इधर। तो ये आपके अकाउंट के साथ ऐड होगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट होगा। तो चलो, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सेस की को ऐसे कॉपी किया, ठीक है, और इधर मैंने पेस्ट किया, और ये मेरा अकाउंट अभी ऐसे ओपन हो जाएगा, ये देखो। और ऐसे ही मैंने अपने सीक्रेट एक्सेस की को ऐसे कॉपी किया, और इधर भी जाकर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये मैंने अपने अकाउंट को ऐड किया। अब जब ये अकाउंट ऐड मेरा हो चुका है, तो अब आप इस पर आ जाओ। तो इसने बताया कि ठीक है, आपके पास में अभी ये इतने सारे हैं एसटी बकेट, आपको कौन सा अटैच करना है, कौन सा वाला। तो हमने कहा हमें अटैच करना है 2050 वाला। तो चलो, एक अटैच हो गया, अगर और भी होता तो और भी आप कर सकते हो। चलो, ये आपका किससे शो, हमने कहा कि ये हमारा पी से शो हो, आपकी इच्छा। तो देखिएगा, ये एज अ ड्राइव अभी आपके सिस्टम के साथ अटैच हो चुका है। ये तो मेरा कोई पुराना वाला होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए पी नाम से, तो अगर ये मुझे शो हो रहा है तो ये इधर शो होगा, ये देखिए आ गया ना पी। तो हमने अपने उससे कहा कि देखिए, आपका कोड हो जाए, आपका जब भी काम हो आप अपने कोड को सिर्फ ऐसे उठाना। एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक कोड है, और इसको आपने ऐसे कॉपी किया और सिंपल आकर इसमें आकर आप पेस्ट कर दो, आपको कोई हेडेकेबल नहीं होना। देखो सर, ये हमारी फाइल पहले से ओपन है तो आपको शो हो रही है, मैंने इधर सिंपल पेस्ट कर दिया, और आप खुद देखिएगा ये पेस्ट हो गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये अब आपको इधर से भी शो होगा, 2050 वाले में था ना, ये देखो आ गई ना फाइल आपकी। तो ऑफिस में ऐसे काम होगा, ठीक है। तो ये, हाँ जी बताइए। इसके लिए मुझे इंस्टेंट मतलब कंप्यूटर वो लॉगिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपली मैंने नहीं बकेट नहीं, क्रिएट की है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने बस, क्योंकि आईडी और वो जो एक्सेस की और वो इसमें आपका पड़ चुका है, आपने सिंपल अटैच किया। अब आपके क्लाइंट को कोई हेडेक नहीं है, उसको सिंपल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया ऐसे काम। अब मैं आपको अगला बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अंडरस्टैंड ना। चलो अगली बात पर आ जाता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ लैब 4 पर। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा बकेट माउंट विद लाइनेक्स सर्वर ओवस। आपके ऑफिस में आप, हाँ जी बताइए। सर ये जो टीएन ड्राइव है ना, ये इट सीम लुक लाइक अ पेड सॉफ्टवेयर। सो इसके अलावा कोई फ्री सॉफ्टवेयर हाँ है हाँ हाँ, जिसके थ्रू? आपका है ना S3 वाला है, तो S3 ब्राउज़र है ना आपका, वो वाला आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आपका ट्रायल होता है फॉर द 30 डेज। थर्ड पार्टी नहीं कर सकते हो आप। तो बिजनेस केस क्या है इसमें? नॉर्मल एक एक्स्ट्रा ड्राइव आपको मिल रही है बस टू पुट योर कोड, वो जैसे सिंपल, हम गूगल ड्राइव हो गई सेम या सिनेरियो, सेम अपनी एक्स्ट्रा वही हार्डवेयर चीज़ है। मंगवाई दो, आपको एक बस क्लाउड बस बस माउंटेड बस ये आपका एक शॉर्टकट हो गया। अब आपको कोई भी हेडेक नहीं है, बस आपने अपने S3 बकेट बनाओ और कोड को उठाया, सिंपल आप अपलोड किया, ऐसे काम होता शेयर है। होता है तो कंपनी में ऐसे ही वर्क होता है, ठीक है। वन ड्राइव और हाँ, वैसे ही कुछ है ये। चलो जी, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास कोई भी ओवस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो अब मैं आपको इस पे काम करना बताता हूँ। तो इसके लिए ना बहुत आसान है, एक मेरे पास कोड है, मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल ऐसे अपने गूगल पे आ जाना एंड जस्ट टाइप हेयर माउंट, ये वाला एक साइट है cloudcool.com, इसके कोड बहुत अच्छा है। तो आप बस इसमें ऐसे आ जाना, बड़ा आसान सा है। तो देख लो जी, हमारे पास एक सर्वर पहले से है, आप देख सकते हैं इधर, ये मेरे पास इधर जरा मैं, तो ये हमारा एक RHEL का ओवस हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हो ये हमारे पर्सनल सिस्टम पर है। तो ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, और मैं क्लाउड से आपको बताऊंगा कि ये कैसे अटैच होगा।
तो ज़रा मैं इधर पहले मैंने इसको ऐसे साफ कर दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो पहले तो आपने इसमें एक्टिवेट द आईपी एड्रेस, आपको पता ही है क्योंकि इंटर नेट तो आना आपका इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है। जब ये आ जाएगा तो आपने करना क्या है, देखो जी, आपने इस साइट को ऐसे ओपन किया तो यहाँ पर इसने पूछा कि आपका ओवस कौन सा है, अगर इसमें से है तो आप इसमें आओ, अगर आपका ये वाला है तो आप इसमें आ जाओ। तो ये अपडेट तो है ही, तो अपडेट मत करो आप, ये देखो सेंटोवस है। हमने कहा जी आप सिंपली ये वाले पैकेज पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जी, अभी ये आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास ये पहले से ही इंस्टॉल्ड, देखिए आ गया ना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिंपल आपने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट किया, पहला काम हो गया। अब आप ऐसे आ जाओ, एक आपका ये थर्ड पार्टी टूल है, ये देखो, आपने इसको यू हैव टू डाउनलोड इट। सिंपल आप ऐसे आ जाओ, आपने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखो जी आ गया। अच्छा, इसने क्या कहा कि ये पहले से ही है आपके पास, तो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो, ये रहा, ये वाला एक फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, ये सेम एज अ TNT होता है, ये भी इसमें मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, इसकी हेल्प से मैं S3 को इसके साथ में जोड़ दूंगा। ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब आपने इतने कोड को आपने कॉपी किया, इससे क्या होगा, आप फोल्डर के अंदर आ जाओगे, इसके अंदर कुछ शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है वो एग्जीक्यूट होंगी, और ये आपका थर्ड पार्टी टूल इसमें इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो चलो जी, मैं इसमें आया, सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये अभी आपका इंस्टॉल्ड अपने आप से शुरू हो जाएगा। तो ये अभी आपका इसमें इंस्टॉल्ड हो रहा है, फाइल कंपाइल्स हो रही है, कोड कंपाइल हो रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और सेम एज अ उधर हमारा काम TNT से हो गया था, इधर ये थर्ड पार्टी टूल मैंने इंस्टॉल किया। तो ये जब तक हो रहा है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, तब तक मैं अगले पार्ट पे आ जाता हूँ। अब उधर आप, ये आपकी एक कमांड होती है, इससे ये शो होगा कि क्या ये थर्ड पार्टी टूल आपका इंस्टॉल्ड हो गया, तो वो तो अभी आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो वी हैव टू वेट, तब तक मैं इसमें आ जाता हूँ। अब आप इसमें आ जाओ, जब ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो देखो इसने क्या कहा कि अब इसमें भी तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा, इसमें भी तो एक्सेस की और सिक्योरिटी एक्सेस की का काम इसमें भी होगा, क्योंकि ये आपका तभी तो अटैच हो पाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जब तक हो रहा है तब तक मैंने एक नया टैब ओपन किया, मैंने एक फ़ाइल बना ली, आप ऐसे एक फ़ाइल भी बना लो, कहीं भी बना सकते हो। हमने कहा ETC के अंदर, हमने कहा माई पास, हमने ऐसी कोई एक फ़ाइल बना ली, इस फाइल के अंदर हमारा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की होगा फॉर ऑथेंटिकेट, क्योंकि वो जब अटैच होगा तो वो ऑथेंटिकेशन कहाँ से उठाएगा, इधर से उठाएगा। तो गाइज आपने करना क्या है, सिंपल आप इधर जाओ, एक्सेस की को कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। इसके बाद में इधर आएगा जी आपका कॉलन, ये कॉलन आएगा, और फिर आपका सीक्रेट एक्सेस की, तो ये रहा मेरा सीक्रेट एक्सेस की, और मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये फाइल को हमने बना लिया रहा जाकर, ये मेरा एक्सेस की, ये सीक्रेट एक्सेस की, इस फाइल को मैंने कॉपी ये सेव और एग्जिट किया। इस फाइल को आई जस्ट गिव द परमिशन कि इसे कोई भी एक्सेस कर सके, तो chmod 600, और ये मैंने इसको परमिशन दे दी ETC के अंदर माई पास नाम की फ़ाइल को। जब ये आपका हो गया तो आपको पता ही है कि इसमें डेटा हमेशा आपको किसी ना किसी फ़ोल्डर के साथ अटैच करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा एक फ़ोल्डर होगा MKDIR, और क्या नाम होगा, गिव द एनी नेम, हमने कहा माई डेटा, हमने कुछ ऐसा इसको नाम दे दिया। तब तक ये इंस्टॉलेशन हो चुका है क्या, हाँ जी हो गया है। तो अगर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि क्या ये हुआ। तो आप ऐसे आ जाओ, देखो जी हाँ जी, अगर ये आउटपुट आ रहा है तो हाँ जी इंस्टॉल्ड हो चुका है सॉफ्टवेयर। तो चलो अब तो बड़ा आसान सा है, मैं इधर आया और इधर मैंने क्या क्या किया। अब सिंपल आपकी एक कमांड होगी, क्या कमांड होगी, S3FS की हेल्प से अब जो भी आपकी भगत है इसका क्या नाम है, तो हमने कहा कि इसका है नाम डुकैट
नोएडा 2060, तो आई जस्ट गिव द नेम। मैंने कहा ड्यूकैट नोएडा 2060 को आप अटैच कर दो किसके साथ, किसके साथ, मेरे इस फोल्डर के साथ, क्या नाम है, माय डेटा, है ना, माय डेटा के साथ आप अटैच कर दो। अच्छा ठीक है, तो मैं पासवर्ड कहाँ से उठाऊंगा, तो पासवर्ड की जो फाइल है ना वो इधर है, passwd_file, ये वाली फाइल मेरी कहाँ पर है, ETC के अंदर माय पास में। सही है, बोलो। बस मैंने अटैच किया और देखिए क्या ये अटैच हो गया, मुझे प्रूफ दिखाइए, तो DF_H, तो आप देख सकते हो, ये देखो इसका साइज़ कितना है, 64 पेटाबाइट है इसका साइज़, देख सकते हो आप, ये इतना साइज़ बहुत होता है। चलो जी, अब मुझे आप प्रूफ दिखा दीजिए कि क्या मुझे मेरा डेटा एक्सेसिबल हो रहा है, तो हाँ जी आप देखो, आपको आपका डेटा ये वाली फ़ाइल उधर अपलोड है। अगर मैंने कोई अपनी फ़ाइल को अपलोड किया, हमने कहा MKDIR AA बना दीजिए, BB बना दीजिए, CC, तो मैं तो हमारा ये इधर से शो हो रही है क्योंकि ये इधर पहले से अपलोड है, मैंने अभी फोल्डर बनाया तो ये भी इधर आपका शो होगा, देखो AA BB CC, सेम सिनेरियो है, बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि ये आपका कैसे माउंट होता है, ठीक है, इतनी बात बताती। अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये मेरी होगी लैब 4। ये साइज इसमें डिफ़ॉल्ट ही है, इतना ही होता है, इतना ही होता है साइज़, हमने आपको बताया था ना कि इसका साइज़ बहुत होता है, तो वो आपका 64 पेटा होता है, पेटाबाइट बहुत होता है। डिक्रीज नहीं करते, डिक्रीज हमें क्यों करना, ये साइज़ आपका इतना ही है, आपने इसमें अपना फाइल अपलोड किया, जो भी अपलोड होगा उतना आपका बिल आ जाएगा, 5 GB के, तो फिर 5 GB के हिसाब से आएगा, 10 GB तो 10 GB के हिसाब से आएगा। चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ लैब 4। मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है रन स्टैटिक वेबसाइट इन S3। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो इंडस्ट्री में मैंने आपको पहले भी एक प्रैक्टिकल पढ़ाया था, एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस में ये हमारी एक वेबसाइट है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई कोड भी हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपके ऑफिस में ये था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये आपको एग्जीक्यूट करनी है तो पहले आपको एक इंस्टांस क्रिएट करनी पड़ती थी। अगर आपका विंडो था तो विंडो में मैंने आपको बताया था आपको IIS को बनाना पड़ता था, IIS को, लेकिन अगर ये आपका लाइनेक्स है तो आपको अपाचे क्रिएट करना पड़ता था, पढ़ाया मैंने था आपको। फिर आपने अपने कोड को अपलोड किया और फिर आपका काम शुरू हो जाता था। लेकिन आप एक बात समझो ना, इसमें काम तो हमारा बस ओनली इसके ऊपर हो रहा है, कोड के ऊपर, बट इंस्टांस का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, जो इंस्टांस है इसका मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्लाउड ने कहा कि अब आप ऐसा मत करो, आप सिंपल, अब आप हमें सिर्फ कोड के ही आई विल टेक द चार्जेस, मैं अब सिर्फ आपके कोड का ही ये चार्जेस होगा, इंस्टांस का अब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो कंपनी में ऐसे काम कभी होता ही नहीं है, कोई भी साइट वगैरह अगर आपने एग्जीक्यूट करनी है तो वो ऐसे नहीं एग्जीक्यूट होगी, S3 से होगी। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो S3 की हेल्प से कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो चलो, तो इसके लिए हमें कोड भी होने चाहिए। अब भाई कोड का काम तो हमें तो आता ही नहीं है, तो इसके लिए भी एक टेस्टिंग किट के लिए आप इधर आ जाओ, फ्री में अवेलेबल है, आप ऐसे गूगल में आ जाओ, सिंपल टाइप कर दो जाकर फ्री वेबसाइट, यहाँ पर आपके ऑफिस में तो आपको कोड असाइन ही होंगे, चाहे वो कोई आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कौन सी साइट के कोड चाहिए, तो हमने कहा हमें इस वाली साइट के कोड चाहिए, ठीक है। कौन से कोड हैं जी, ये रहे कोड आपके इधर रहे, ठीक है। कोड आपके पास आ गए हैं, आपने सिंपल अपने कोड को एक्सट्रैक्ट किया, तो देख लीजिए मैंने सिंपल कोड को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट हो गया जी, ये देखिए
एक्सट्रैक्ट हुआ तो इसके अंदर ये रहे आपके कोड। ऐसे तो होता है काम। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फाइल है वो है index.html और सारी फाइलें इससे अटैच होती हैं। जब आपने index.html को खोला तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पेज आपका ओपन हो रहा है ना, ये आपका कहाँ से ओपन हो रहा है आप खुद देख सकते हो, सीट या इधर पड़ रखा है ये वाला पेज ऐसे सॉरी ऐसे तो काम होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पेज अब हमारे पूरे वर्ल्ड में ओपन हो, तो अब आपने करना क्या है मैं अब ये आपको बता देता हूँ। तो देखो जी, ये तो है ही आपके पास बकेट, तो आपके पास में एक है ही। एज यू विश आई कैन मेक अ न्यू वन ऑल्सो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसके ये फाइल्स को ऐसे हटा दिया, हमें नहीं चाहिए ये। इसको मैं हटा देता हूँ और आपने गाइस करना क्या होगा, ये जो कोड अभी आपके सिस्टम पर है ना, ये वाले कोड, ये आपको कोड उधर अपलोड करने हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो आप इधर से आ जाओ, इधर से ये देखिए इधर से आ जाओ अपलोड से, या सिंपल आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ये आपने अपनी कंपनी के कोड को ऐसे पकड़ा, ऐसे आए और देखो जी सिंपल आप इस पर आ जाओ और ये आपने ऐसे ड्रॉप किया, तो ये अभी आपका अपलोड ये आ गया और देखो अपलोड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये साइट, तो मैं आपको बताऊँ जो हमारा ये जो हमारी ऑफिस है ना, ऑफिस की जो हमारी ये वेबसाइट है ना, ये वाली जो हमारी है ना, ये हम ही ने एग्जीक्यूट की है। हमारा भी एक क्लाउड है, हमारा भी एक ऐसे ही हमने ऐसे ही बना रखा है, उस पर ये हमारे पेजेस हैं और ये जो साइट आपके सामने ओपन हो रही है ये हमारी उधर ही से ओपन हो रही है, ठीक है ना। चलो तो चलो जी, इसको तो मैंने अभी बंद किया, अब ये ज़रा एक बार अभी आपका अपलोड हो जाए। तो इस केस में क्या क्या होगा कि आपके जो कोड अपलोड हुए हैं सिर्फ आपको उतना ही चार्जेस पे करना है, इंस्टेंस का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अब आपका नहीं होगा। तो चलिए जी ज़रा ये एक बार हो जाए। ये सिनेरियो तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए होती है ना, जहाँ पे आप क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर के हिसाब से। इसमें अब एग्जांपल कि आपका कोई क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक अटेंडेंस का कोई एक वो चाहिए आपके ऑफिस, जैसे कि कई ऑफिस में ऐसा काम होता है कि एक आपका अटेंडेंस का एक आपका थर्ड पार्टी टूल्स होता है। तो फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑफिस में आते हैं, उन्होंने इसको एक्सेस किया और उन्होंने इसमें अटेंडेंस की, तो ये अटेंडेंस की शीट के जो कोड है ना वो उधर अपलोडेड है S3 पर, एक्सेस किया काम शुरू हो गया। अब आप एक बात समझिए, ये जब अपलोड तो हो गया, अपलोड तो हो गया हमारा ये, अब इधर आपको प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, एकदम आखिरी में आ जाओ। आखिरी में क्या ऑप्शन आ रहा है, स्टैटिक वेब साइट होस्टिंग, आप इसमें एडिट पे जाओ और इनेबल कर दो। इनेबल हो गया जी। आप बताइए कि आपका जो इम्पॉर्टेंट पेज है वो कौन सा है, तो हमारे केस में हमारा पेज है index.html। ये तो ऑप्शनल है, आप चाहे दो चाहे मत दो, मैं नहीं दे रहा हूँ। अब आप एक बात समझिए, अब आपको एक URL असाइन हुआ, ये देखिए, ये अभी बहुत अजीब सा है URL। आगे जब मैं अभी नहीं आपको DNS पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये वाला जो अजीब सा आपका URL है ये भी अभी चेंज हो जाएगा। हमने कहा कि ये अब ऐसे ना ओपन होकर ऐसे ओपन हो जाए, एग्ज़ाम्पल test.ducat.com, तो हाँ जी हो जाएगा। अभी आपको मैं ये वाली चीज़ मैं आपको DNS में बताऊँगा, अभी तो मैं इसी के साथ आ जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया। अब पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर इस URL को टाइप करेगा, अच्छा ये फेल क्यों हुआ बताइए, पब्लिक नहीं किया। यस, मैंने डेटा को अभी पब्लिक नहीं किया, तो मैं पब्लिक कर देता हूँ फटाक से अभी जाकर। ये रहा मेरा डेटा, तो डेटा में मैं गया, एक्शन में गया और ये मैंने पब्लिक, अब आपका हो जाएगा। ये देखिए अब पूरे वर्ल्ड में ये URL आपने टाइप किया और ये साइट आपकी ओपन होगी, ऐसे वर्क होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में जो मैं आपको बहुत एक, ये तो प्रैक्टिकल मेरा हो गया,
एक प्रैक्टिकल मैं और बताता हूँ अभी आपको, लैब 5 बता रहा हूँ। लैब 5 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्जनिंग। वर्जनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्या है देख सकते हैं, ये आपका S3 बकेट तो है ही है। अब अगर मुझसे गलती से कोई भी डेटा अगर इसमें से इरेज हो जाता है तो वो अभी आपका हमेशा के लिए हट जाता है, मतलब इधर से ये पूरा ही इरेज होता है। क्लाउड ने साफ, जैसे कि मैं इसमें आया, मतलब कि आपका गलती से या कैसे भी हमसे ये डेटा हमारा इरेज हो गया, तो देखिए इधर इसने खुद भी कह रखा कि ये आपका ये हमेशा के लिए हट जाएगा। हमने कहा ठीक है, और हमने इसको ऐसे हटा दिया, तो देखिए डिलीट। तो क्लाउड ने साफ कहा हुआ है कि अगर आपने इसको हटा दिया है तो अब ये आपको फिर से एक्सेस नहीं होगा, अब ये आपका इधर से गया। तो ऐसे तो हमें इशू आ जाएगा कभी, अगर हमसे कुछ अगर हमसे ऐसे ही इरेज हो गया तो इसलिए एक ऑप्शन होता है जी आपका वर्जनिंग। ये जब आप ये आपको इनेबल करना होता है और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा। ये जब इनेबल होगा तो 5 GB अगर आपका डेटा अपलोड है तो इसने क्या किया, इसने 5 GB की एक कॉपी आपकी इधर अपने पास भी इसने कर ली, तो 5 GB का अब जो आपका चार्जेस आएगा वो 10 GB का आएगा। बट ये ऑप्शन इनेबल आपको करना पड़ेगा। तो हम इधर आ जाते हैं, तो देख लीजिए ये इनेबल कहाँ से होगा। आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे आइए, इधर देखिए एक आपका ऑप्शन है वर्जनिंग का, ये देखिए बकेट वर्जनिंग। तो मैंने इसको ऐसे इनेबल किया और देखिए ये जब आपका इनेबल हो गया तो आप एक चीज़ देखिए, आपके इधर यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आपको हाईलाइटेड होना शुरू हुआ है, ये वाला। इधर तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, अगर मैं इधर आऊँ तो देखिए इधर तो आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है क्योंकि इधर आपने इसको इनेबल किया। अब आप एक बात समझो, इधर अगर जब मैंने ऑन किया तो ये अभी आपको ऐसे शो हो रहा है, जो भी डेटा आपका अपलोड है उसकी कॉपी इसके पास आ गई है। तो मैंने इसको बंद किया, अब गलती से ए फोल्डर हमसे इरेज हो चुका है तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया। अब इधर टाइप हो रहा है सिर्फ आपका डिलीट, है ना, ये देखो हट गया। अब ये धोखे से मुझसे अगर ये इरेज हो चुका है तो अब अगर ये मुझे फिर से चाहिए तो आपने इसको ऐसे ऑन किया तो देखिएगा ये फोल्डर, हाँ तो ये ए वाला चाहिए तो हाँ जी, तो इधर मैं गया और इधर मैंने किया इसको, ये फोल्डर खाली था क्या, अच्छा एक मिनट रुक जाइए ज़रा, मैंने इसको बंद किया। मैं ज़रा एक फ़ाइल पहले इसमें अपलोड, क्योंकि वो खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं, तो मैंने क्या कर लेता हूँ प्रैक्टिकल के लिए, मैंने एक फ़ाइल को ऐसे अपलोड किया, एग्जाम्पल इसी फाइल को मैंने ऐसे अपलोड कर दिया, ठीक है, हो गई फाइल अपलोड। अब आप आ जाइए तो देखिए इसकी भी एक कॉपी आ चुकी है। अब ये मुझसे ऐसे इरेज हो गया तो मैंने इसको ऐसे इरेज किया और इधर भी मैंने इसको ऐसे किया और डिलीट ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा अब आएगा ऑप्शन, अगर वो इरेज हुआ है तो फिर ये आपको ऐसे शो हो रहा है, ये देखिए अलग से सिंपल, आपने इसको ऐसे चूज़ किया और आपने किया ऐसे डाउनलोड और फिर से आपने इसको अपलोड किया, आपको एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है, अंडरस्टैंड। इसके अंदर रिस्टोर का भी होगा? नहीं इसमें नहीं आता, रीस्टोर का इसमें ऑप्शन नहीं आता। आपको उस फाइल को आपने एक्सेस किया, यू हैव टू डाउनलोड इट एंड फिर अगेन अपलोड करना पड़ेगा। हाँ एज यू विश, लो ऑन रख लिया मैंने, आपकी इच्छा, आप इसे ऐसे बंद भी कर सकते हो ऐसे भी कर। दोबारा देनी पड़ेगी उस केस में? कौन सी परमिशंस? जो डाटा वेटा की है वो रहेगी? नहीं अपने आप ही रहेगी, अपने आप ही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे ये आपको बस ओनली इतना ही शो हो रहा है, इसमें जो आपका इरेज हुआ है वो भी आपको शो होगा, बस इतना ही फ़र्क है। चलो जी अगली चीज़ बता देता हूँ। हाँ मतलब वो आपका अपने आप से इसमें हो जाता है बाय डिफॉल्ट। नहीं अपने हिसाब से वो तो जो साइज फाइल का होगा उतना ही वो देगा। हाँ वो अपने आप से उठा लेगा। अब मैं जो आपको एक अगला प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताऊँगा, लैब 6 बता रहा हूँ। लैब 6 आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ गाइज, उसका नाम है ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। ये क्या चीज़ होती है?
एक मैं काम करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो आपका ये है, ये आपका कहाँ पर है, इधर है, ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया में है, और अभी आप कहाँ पर हो, इंडिया में हो, ठीक है। ये आपका अमेरिका में है और आप अभी इंडिया में बैठ रखे हो। चलो मैंने काम किया, मैंने क्या किया, मैंने इधर एक मैंने एक फ़ाइल को ज़रा पहले मैं अपलोड कर ले देता हूँ ज़रा एग्ज़ाम्पल, ये वाली फ़ाइल को मैं इधर ऐसे आ जाता हूँ, मेरे पास DevOps क्लास, एक मिनट, इस फाइल का साइज़ क्या है, 500, हाँ ये ठीक है। मैंने 500 MB के ऊपर की एक फ़ाइल को अपलोड किया है, क्योंकि ये तभी आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। ज़रा ये एक बार अपलोड होना शुरू हो जाए। मैं अब आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ होती है देखिए। आप ऐसे जाइए, आप एक बात समझिए, ये रही आपकी S3 बकेट है, इसमें आपका कुछ डेटा वगैरह या कोई भी कोड वगैरह कुछ भी अपलोड है। तो आप एक बात समझिए, जो क्लाइंट, अब ये कहाँ पर है, नॉर्थ वर्जीनिया में है, नॉर्थ वर्जीनिया में है। एक क्लाइंट मेरा सेम ही है, वो भी इधर ही है, नॉर्थ वर्जीनिया में ही है, और एक मेरा क्लाइंट हम लोग इंडिया में है, अब आप एक बात समझो, ये सेम अभी है, तो इसको डेटा थोड़ा फास्टली एक्सेस होगा, इसको डेटा इट विल टेक टाइम। तो जो भी आपका टाइम लगता है उसको आईटी फील्ड में हमने क्या कहा, लेटेंसी टाइम, ये टाइम आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब आईटी फील्ड में होते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसको सिर्फ 6 मिलीसेकंड में ही एक्सेस हो रहा है, और ये इसको एक्सेस हो रहा है 50 मिलीसेकंड में। ये टाइम अभी आपको बहुत कम फील हो रहा होगा, बट जब आईटी फील्ड में आओगे ना, तो कभी कभी इतना टाइम हमारे लिए काफ़ी हैवी पड़ जाता है। कभी कभी कोई एप्लीकेशन है, वो इधर तो फटाक से ओपन हो रही है, बट इधर तो बहुत टाइम लगा दे रही है। तो कंपनी में आप तब, इसने क्या कह रखा है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए कि आपका भी डेटा कुछ टाइम में ही, कुछ सेकंड्स में ही अगर आपको एक्सेस हो, तो फिर इसके लिए हमने किया क्या है, मैंने अपने हर एक कंट्री में मेरे खुद के एज सर्वर अटैच हैं, एज सर्वर, इसके हर एक कंट्री में इसके खुद के एज सर्वर हैं। इसका फ़ायदा क्या क्या होता है, ये आपका इससे अटैच हो जाएगा, जो भी आपका कोड या सॉफ्टवेयर इधर अपलोड है, उसकी एक कॉपी एज सर्वर के भी पास आ जाएगी, एक कॉपी। अब आपको, अगर आपने इसको अगर आपने इसको इधर से एक्सेस किया तो आपका इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं सीधे एज सर्वर से ही अगर मैं इसको उठाऊंगा, तो मैं भी इसको सिर्फ 6 मिलीसेकंड में एक्सेस कर सकता हूँ, 6 मिलीसेकंड में। तो मैं अब यही आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे अब इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो चलो जी, तो मैं ज़रा, तो पहले मैं दिखाऊंगा कि इधर से एक्सेस होने में मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर इधर से इधर एक्सेस होने में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। एज सर्वर, नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको। एज सर्वर ये इसके पहले से अटैच हैं हर एक जगह, सीडीएन से डिफरेंट होता है क्या? ये थोड़ा उससे अलग है, हाँ, ये कुछ ऐसा ही होता है, बट ये थोड़ा उससे अलग है, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक्सेस किया, तो इधर से मेरी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो चलो मैं ज़रा आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ये ज़रा ये अभी आपका अपलोड हो गया गाइस, डेटा आपका अपलोड हो गया। अब आप ये देखो, इस फाइल का क्या है साइज़, 574 MB, इतना ही डेटा है ना। तो चलो जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पब्लिक किया, क्योंकि ये मुझे तभी तो एक्सेस हो पाएगा ना, पब्लिकली होने पर ही। मैंने क्या किया, इसको मैंने पब्लिक किया, ठीक है। अब आप एक बात समझो, आप अपने इस वीडियो पर जाओ, और इसका भी अपना एक URL तो है ही। अब मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ इधर, इसके लिए
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर मैं आ गया हूँ, मैंने किया इसको क्लियर। एक कमांड होती है आपकी wget फॉर डाउनलोड द एनी डेटा, एक कमांड होती है wget, और उसका मैंने URL को पेस्ट कर दिया। तो ये देखना कि कितने टाइम में ये अभी आपके पास आ रहा है। प्लीज़ वेट, ये देखो अभी आपका शुरू हो गया है। मैं इसके URL को इधर ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे अब इसमें काम पड़ेगा। तब तक देख सकते हैं आप, ये अभी आपका हो रहा है, 84% हो गया। ये देखिए इसने क्या कहा, ये आपका कितने टाइम में आ पाया, इतने टाइम में। आप देख सकते हो 1 मिनट 44 सेकेंड में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये स्पीड कैसे अब आपकी इंक्रीज़ होगी। आप अपने इधर ही आ जाइए, S3 ऑप्शन पर ही आ जाइए। देखिए मैं अभी उसी के अंदर ही हूँ, ये रहा मेरा बैक, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए। प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए एक ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन का, कहाँ पर है जी, ये देखिए, ये आ गया ना। मैंने इसको इनेबल किया, तो इनेबल किया तो देखिए इसने खुद कहा कि इसका एडिशनल चार्ज है। कितनी फ़ीस होगी, यू कैन क्लिक हेयर एंड जस्ट सी। आपको मैंने ये सेव कर दिया। अब आप एक बात समझिए, जब ये आपका आया है तो इधर इसका खुद का एक URL आ जाएगा, और ये URL आपके एज सर्वर का है। ये वाला जो आपका URL आया है, ये आपका एज सर्वर का URL है। अब आपने करना क्या है, मैं अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्लिक किया इधर ऐसे, इधर आ जाइए। आपने टाइप किया wget, सेम कमांड, और HTTPS, ठीक है। HTTPS के बाद में आपने ये ऐसे किया, और इस वाले एस सर्वर के URL को आपने कॉपी किया, हो गया। फिर आपने ऐसे स्लैश लगा दिया। स्लैश लगाने के बाद जो आपके वीडियो का URL है, ये वाला तो उसका था, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ जी, अंडरस्टूड ना। और इसको मैंने ऐसे किया पेस्ट। तो अब आप देख सकते हो, मैंने क्लिक किया तो देखिएगा अब कितने टाइम में ये आ जाएगा। तो ये अब आपका होगा एस सर्वर पर से। नहीं तो अभी ये क्या कर रहा है, होल कॉपी डिप्लॉइंग टू अगेन एज टेक ना, सर्वर। यस एस सर्वर तो से। वो प्रोसेसर की तरह काम करेगा या वो खाली स्टैटिक कंटेंट को रेफर कर रहा है, जैसे ऑल CML डेटा, करते ऑल हैं। डेटा। पहले आपका डेटा आपको इधर से एक्सेसिबल हो रहा था, इधर से पूरा डेटा। तो फिर इसमें आपका टाइम इतना खर्च हुआ था, 144 सेकेंड, इतना 1 मिनट 44 सेकेंड। अब ये इधर से नहीं जा रहा है, अब ये इधर से जा रहा है एस सर्वर से। इसने क्या किया, इसने पूरे डेटा की एक कॉपी अपने पास कर ली है, आपने इसका पाथ दे दिया। अब जो इतना टाइम आपका वेस्ट हो रहा था, अब इतना टाइम नहीं होगा, कम टाइम में एक्सेसिबल होगा। सर एज सर्वर ये हम इस कंडीशन पे अप्लाई करेंगे कि हमारा क्लाइंट नॉर्थ वर्जीनिया का हाँ, एग्जांपल, तो अगर आपको स्पीड फास्ट चाहिए पर तो आप इसमें आओगे, आप खुद देख सकते हो। हाँ जी, हुआ ना टाइम तो कम। लेट अज्यूम वर्ल्ड वाइड अगर एक स्टडी वेबसाइट है जिसका रिस्पांस यूएस में डिप्लॉयड है, हाँ बाकी सारी जगह लेटेंसी आ रही है, हाँ, तो तो फिर हमने वो ये सब बात, जगह एज सर्वर कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे अक्रॉस ग्लोब।
नहीं नहीं नहीं, आपको हर जगह नहीं करना, बस आपने उस वाले ऑप्शन को इनेबल किया, अपने आप हो गया, सब जगह हो गया, हर जगह के लिए, अच्छा, पूरे ये सब जगह enable सब करना जगह है। के लिए हो गया, पूरे ओवर द वर्ल्ड के लिए हो तो जो सर्विस इसकी इंटैक्ट रहेगी, मतलब मैं कोई चेंजेस डिप्लॉय करूंगा तो मुझे ऐसा सर्वर तो करने नहीं है। अगर गो टू दी ओरिजिनल लोकेशन है ना वर्जीनिया, गया, वो चीज़ आपकी अलग है, अगर मैं वहाँ चेंज करता हूँ तो इट विल टेक ऑटोमेटिकली कॉपी सेम टाइम और एज सर्वर, अब सर्वर से वो हाँ अपने आप हो जाएगा, अपडेट करेगा। बिल्कुल होगा जी, ठीक है, बताया मैंने, अंडरस्टूड हुआ। चलो एक फटाफट एक प्रैक्टिकल अभी और बता देता हूँ, एक प्रैक्टिकल और एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी इसमें। मीडियम में क्या डिफरेंस आ रहा है? सीडीएन का काम थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा अभी उसमें थोड़ा सा। हम खाली इमेजेस, जावा, जेएस फाइल्स और ये सब डिप्लॉय करते हैं जो हैवी होती हैं, सो दैट इट शुड नॉट गो टू CD दी ओरिजिनल, आता हूँ बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक आखिरी प्रैक्टिकल मैं अभी आपको आज का पढ़ा रहा हूँ, रिक्वेस्टर पे। रिक्वेस्टर पे आपको मैं एक चीज़ पढ़ाऊँगा इधर, देखिए S3 में आप कितना भी डेटा अपलोड कर लो आपका फ्री है, कितना भी टीबी में पीबी में, लेकिन जब डेटा आपका डाउनलोड होता है तो आता है इसका बिल, इसका बिल आता है। कुछ केस में ये फ्री भी है, लेकिन कुछ केस में ये आपका बिल आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीज़। तो आप एक बात समझो, अब सिनेरियो कुछ ऐसा है, आपका ये रहा अकाउंट, ये रहा ये आपका अकाउंट है, ये आपके क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है, ये रही एक आपकी बकेट, ठीक है, और ये रहा इसका एक बकेट, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, आपने इसको इसके साथ ऐड किया हुआ है। अब आप एक बात समझिए, इसमें आपके जो कोडर हैं वो डेटा आपका अपलोड हो रहा है आराम से, ठीक है, लेकिन जो आपका क्लाइंट है आपने इसको, अब जो आपका जो आपका ये जो है ना बकेट, ये वाला आपने इसके अकाउंट के साथ ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसके पास में अभी फुल अलाउड है कि हाँ ये कुछ भी कर सकता है। अब क्लाइंट ने आपके डेटा को किया डाउनलोड, तो आप एक बात समझो, इस केस में जो आपका इसका बिल आएगा वो कौन से अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, इसका बिल आएगा आपके अकाउंट में। काम तो इसका हो रहा है, बट ये तो आपके अकाउंट में आ रहा है बिल। तो इस केस में क्लाउड ने कहा हुआ है कि ठीक है, मैं इसका भी आपको एक ऑप्शन देता हूँ। एक हमारे पास ऑप्शन होता है रिक्वेस्टर पे। रिक्वेस्टर पे अगर ये फर्स्ट अकाउंट है, किसी और अकाउंट से अगर कोई इस डेटा को एक्सेसिबल करता है तो जो बिल आएगा वो इसके अकाउंट में आएगा। तो इसका ये वर्क होता है। तो ये जब आपका इनेबल हो जाएगा तो अगर अब इसने कुछ भी काम किया तो वो बिल अब इनके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसके लिए ना आपको एक ऑप्शन को इनेबल करना होता है। कैसे इनेबल होगा जी, आप इधर आ जाओ, अभी आप अपनी प्रॉपर्टीज़ पर ही हो, प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाओ और देखो रिक्वेस्टर पे, इधर एक ऑप्शन होगा आपका, इधर ही ये रहा, ठीक है। ये अभी आपका बंद है, आप खुद देख सकते हो। ये आपने इनेबल किया तो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने इनेबल किया तो इनेबल होते ही अब अगर ये किसी और अकाउंट से अगर ये एक्सेसिबल होता है तो अब जो बिल आएगा वो उनके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको S3 में आधे ऑप्शन ही पढ़ाए हैं। अब जब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी तब मैं आपको पढ़ाऊँगा S3 के स्टोरेज क्लासेस, कितने टाइप के इसमें स्टोरेज के क्लासेस होते हैं, उनका बिल वगैरह उनमें कैसे सेव होता है, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा S3 की डेटा लाइफ साइकिल, डेटा कैसे अपने आप स्टोरेज क्लासेस में चेंज हो जाए, इस टाइप साइकिल ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बकेट रेप्लिकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका डेटा अपलोड इधर होगा और उसकी एक कॉपी आपके क्लाइंट के अकाउंट में भी आ जाए, इस टाइप से। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो ये 3 टॉपिक अभी हमारे पेंडिंग है, ये अगली क्लास जब आपकी होगी मंडे को तब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी होती है। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।